बहुत कठिन है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में श्लोक बाँच करके पार हो जाना अलग बात है, लेकिन उसके मर्म को जान लेना वो अलग बात है। बहुत कठिन है, बहुत गूढ़ है। ये ज्ञानियों की कथा है, वैरागियों की कथा है, भक्तों की कथा है, लेकिन इसको सरस करके सुनाया जाता है। फिर भी समाज में इतनी बड़ी विडंबना है कि लोगों के पास समय नहीं है। उसका कारण है कि जो इस मंच से इस समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए लोग नहीं आते। मैं किसी की निंदा नहीं करता, कम से कम जो इस व्यास मंच पे बैठ करके राम राम कर रहा है, राम राम तो कह रहा है। जो इस पीठ पे बैठ करके भगवान का गुणान बात कर रहा है, जो भी कह रहा है उसका आदर करो, सम्मान करो, तुलना मत करो। विद्यावताम भागवते परीक्षाम। श्रीमद् भागवत विद्वानों की परीक्षा का केंद्र है। पहला श्लोक। इस स्कंद में 19 अध्याय हैं। जैसा कि आप लोगों ने महिमा की कथा सुना महात्मा की, उसमें 6 अध्याय थे। अब प्रथम स्कंद में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, इसलिए हम प्रयास यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाने का कार्य किया जाए। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतओत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यो रुद्युतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतत्र वसञ्जुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 3 श्लोक में स्तुति किया है व्यास जी ने। जन्माद्यस्य, ये जन्माद्यस्य क्या है? 4 श्लोक की भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी से सुखदेव जी को मिली, सूत जी को मिली। आज संसार में भागवत की गंगा बह रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय। लेकिन वो 4 श्लोक ही मूल है, उसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। आहमेवा समेवाग्रे नान्यदेयद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यौवसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया
यथा भासो यथा तमा। माया, माँ माने जो या माने नहीं, जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य सी प्रतीत होती है। अच्छा, अब यहाँ व्यास जी प्रथम श्लोक में अंतिम पंक्ति आप पढ़िए, लिखा है सत्यम परम धीमहि। न राम की वंदना कर रहे हैं, न कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, न दुर्गा की वंदना कर रहे हैं, न शिव की वंदना कर रहे हैं। प्रणाम किसको कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो सत्य का। ये सत्य क्या है भाई, सत्य क्या है? शंकर जी ने कहा कि हम क्लियर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है, जिसे शिव, ब्रह्मा, इंद्र, नारद आदि नहीं जान पाए, उसे जीव कैसे जान सकता है, हम आप कैसे जान सकते? शंभो विरंची और विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश तेना। जिसके एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर और करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं, वो है ब्रह्म। हो तो ब्रह्म है कौन? सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म। देखिए यहाँ पे कई विद्वानों के उदाहरण हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। दो ब्रह्म सूत्र हैं। पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। थोड़ा सा हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि भागवत की कथा कठिन है, थोड़ा सा आप लोगों की समझ में कम आए तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन निवेदन है, आपके लिए भी हम वस्तु लिए हैं। हमारे झोरिया में सभी प्रकार के वस्तु हैं, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। क्योंकि कथा में सब, आज की कथा में सभी प्रकार की वस्तु नहीं होगी तो कोई बैठेगा नहीं। दुकान में तो सब सामान होगा तभी जो है चलेगी। पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यत्, जिसके द्वारा सृष्टि की संरचना, सृष्टि का संचालन और सृष्टि को अपने में ही समाहित कर लेना। जन्माद्यस्य यत्, जिसके द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि को अपने में ही समाहित कर लेना। अन्वयादि तर्तश्चार्थे सुभिज्ञा सुराट, उसे कोई जान नहीं सकता। जान वही सकता है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। अभी नाम नहीं ले रहे कि मैं किसका वर्णन कर रहा हूं, किसके स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, किसके गुण का वर्णन कर रहा हूं। स्वराट माने स्वप्रकाशित। हमको आपको प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन नयत भासते सूर्यो, जहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है। नयत भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां जाने के बाद फिर इस मृत लोक में भटकने के लिए जीव को आना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। न वहां पे सूर्य की आवश्यकता है, न वहां पे चंद्र की आवश्यकता है, न वहां पे अग्नि की आवश्यकता है। अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, स्वयं से जाना जा सकता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी से ही सृष्टि की संरचना हुई। ब्रह्मा जी ने वेद को स्थापित किया, इसलिए आदि कवि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी को आदि कवि बनाने वाला कौन है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्य। यहाँ पे सूर्या का मतलब है विद्वान से, सूर्या का मतलब सूरवीर से नहीं है।
बड़े बड़े विद्वान जो अपने को सूरमा कहते हैं, उसकी माया को देख करके उसकी माया को जानने में मोहित हो जाते हैं, व्यामोहित हो रहे हैं। ऐसा वो है, अभी नाम नहीं लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्या। तेज कैसा है? तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो। वारि माने जल, मृदा माने धरती पृथ्वी। आप रेगिस्तान में जाइए, दूर से देखिए, तेज दोपहरिया हो रही है तो ऐसा लगेगा कि उस रेत पे पानी भरा हुआ है। और ये हिरन जो रेगिस्तान में घूम रहा है वो समझता है कि वहां जल है और जल की खोज में दौड़ता है, लेकिन वो जल नहीं है, लेकिन जल जैसा प्रतीत हो रहा है। खूब धूप हो रही है, आप इसी रोड पे सड़क पे चले जाइए और दूर से आप देखिए तो लगता है सड़क पे जल भरा हुआ, झिलमिल झिलमिल करता है, लेकिन वास्तव में वो जल नहीं है, लेकिन दूर से क्या लग रहा है? जल जैसा लग रहा है। वैसे यह संसार असत है, लेकिन सत सा प्रतीत हो रहा है। शंकर जी प्रमाणित करते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, ज्ञान है कि सत हरि भजन ऐ जगत सब सपना। झूठा है वो, सपना है। तो कहा जीव की चार अवस्थाएं हैं। तेजो वारि मृथाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग जीव की चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वर्णन किया है कि जनु जीव बुरचार्यो अवस्था विभुन सहित विराजहि। जीव की चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो सीता, मांडवी, श्रुति, कीर्ति और उर्मिला में कौन तुरिया है, कौन जागृत है, कौन स्वप्न है, कौन सुषुप्ति? तुरिया है सीता जी। उद्भव स्थित संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीता। जागृत अवस्था है, हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो। स्वप्नावस्था है कि हम सो गए, उस स्वप्न में कुछ देखा, लेकिन वो सत्य नहीं है। लगता है कि हाथी हमारे सिर पे, हमारे छाती पे पैर रखेगा, हम उसी सपने में चिल्ला रहे हैं। घर वाले दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ? और जो आंख खुली, जगाया, क्या हुआ भैया, क्यों छटपटा रहे थे? है तो सपना, लेकिन शरीर काम कर रहा है कि नहीं? शरीर तो काम कर रहा है, डर तो लग रहा है। इसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब जैसे हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते हमको आनंद मिला, आराम मिला, झपकी आ गई, पंडित जी क्या कह करके क्या चले गए, हमको याद। इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तुरीयावस्था किसको कहते हैं? तुरीयावस्था ऐसी अवस्था है जो योग के द्वारा योगी अपने इस जीव को अष्टदल कमल ब्रह्मांड में ले जा करके स्थापित कर लेता है। इंगला पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। एक दिन अगर आप राम राम करोगे, राम राम करोगे तो अभ्यास यदि हो गया तो राम राम तो होगा, लेकिन मुंह बंद हो जाएगा। फिर अभ्यास तो होगा, माला बंद हो जाएगी, लेकिन राम राम पटल पे चलेगा, हृदय में चलेगा। एक अभ्यास हो जाएगा कि राम राम तो हो रहा है, राधे राधे तो हो रहा है, लेकिन ये शरीर उस ब्रह्मानंद को देख रहा है। जब कुंडलनी जागृत होती है, कुंडलनी दो प्रकार से जागृत होती है। जब नीचे की तरफ जागृत होती है तो उसको अधोमुखी कहा जाता है। अधोमुखी कुंडलनी जागृत होती है तो जैसे किसी स्त्री को देख करके काम वासना आती है, वो कुंडलनी जागृत होने से ही होती है। किसी मिठाई को देख करके, रसगुल्ला रबड़ी को देख करके मुंह में पानी आता है, वो कुंडलनी जागृत होने से ही ऐसी क्रिया होती है। लेकिन ये अधोमुखी क्रिया है।
यदि ऊर्ध्वमुखी क्रिया होती है, कुंडली ऊपर की ओर जागृत होती है और ये जीव जाकर के अष्टदल कमल ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है, तो जीव का शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन फिर भी सब चलता है। उस अवस्था में उस जीव को जो दर्शन होता है उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। अब वही यदि सामने आ गया तो परमानंद हो जाता है। दशरथ जी के पुत्र हुआ तो तुलसी बाबा ने 2 बार लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अभी राम जी को देखा नहीं है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कौन सा आनंद हुआ कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना अमान हो ब्रह्मानंद। यहाँ ब्रह्म का आनंद हुआ क्योंकि अभी ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन चिंतन शुरू हो गया, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। लेकिन जब राम जी को देखा, चारों भैया को देखा, तो मगन हो गए और बुला करके कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ तो कहा तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तीनों झूठा है, सत्य क्या है? तुर्यावस्था। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि मैं उस सत्य का ध्यान कर रहा हूं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वो सत्य कोई और नहीं, सत्य श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि संतों ने स्तुति गाई है, नारद ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई है। जब भगवान की गर्भगृह में आने का समय हुआ देवकी के, तो सत्य सत्य कह करके स्तुति गाई गई। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्यो निर्निहितं च सत्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्यो निर्निहितं च सत्ये। सत्यव्रतं त्रिकालाबाधित है परमात्मा। सनातन धर्म पे तो कुठाराघात किया जाता है, लेकिन सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं जा सकता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। धर्म प्रोजित कैत ओत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर कौन है हो? मच्छर तो आप जानते हैं ना, मच्छर हमको बाहर से काटता है, लेकिन ये मत्सर जो है अंदर से काटता है। बस इतने अंतर समझ लीजिए। जो निर्मत्सर है वही भागवत का अधिकारी है। कैतव धर्म धर्म प्रोजित कैत्रोत्र परमो, जिसमें कुछ कामना न हो उसको निष्काम धर्म कहते हैं। किसी कार्य को हम करते हैं तो कामना लेकर के भगवान के दरबार में जाते हैं, वो सकाम कर्म है। लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करें उसका कोई कारण न हो तो निष्काम धर्म है। अरे भगवान से फालतू क्यों कहते हो? हमारे ये नहीं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अरे वो सब जानता है, वो तो आपके कर्म को देख रहा है कि वो जानता है बिना जनाए, तो फिर छुपाओगे और कैसे? अरे जो भी है सबका हिसाब होगा, अरे कुछ उससे छुपा नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है जिसका सही कोई रहनुमा नहीं है। ये उनके मंदिर, ये उनकी मस्जिद, ये सरपरस्तों की सजदागाहें।
अगर ये उनके खुदा का घर है तो उसमें मेरा खुदा नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है जिसका सही कोई रहनुमा नहीं है। हमें दिखाएंगे वो राह क्या जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम माने कल्याणकारी। शिव माने कल्याण होता है, कल्याणकारी। और जो श्रद्धा से इस भागवत का सेवन करते हैं उनके लिए कल्याणकारी है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है, समाप्त करती है श्रीमद् भागवत की कथा। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? अरे बीमारी हो गई, जूड़ी हो गई। अभी एक भयानक बीमारी आई, एक बात बताएं, यही तो कलयुग का प्रभाव है और कैसा। क्योंकि वास्तव में न कुछ सरकार कर सकती है न कुछ संसार कर सकता है। भगवान का अवतार किस लिए हुआ? साधारण शब्दों में सुनिए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। लेकिन आज देखो धेनु, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। आज जैसे ही शाम होता है बेसहारा जानवर और जो गाय हमारी गैया हैं वो सड़क पे आपको मिलती है। कौन छोड़ता है वो? सरकार ने छोड़ने के लिए थोड़े कहा है, लेकिन छोड़ते तो हम ही हैं। जिस गौ माता के लिए, जिस गौ की रक्षा के लिए परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल लिया, जिस गौ पे अत्याचार होते हुए महाराज परीक्षित नहीं देख पाए, आज वही गैया कोई लंगड़ी है, कोई लूली है, किसी की सीख टूटी है, सड़क पे जा रही है, लोग जा रहे हैं, छोड़ा तो हमने है। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं? कैसे आएंगे हो? इसको कोई सुधार नहीं सकता कि राष्ट्रभक्त गालियों के उपहार पा रहे हैं। कौन इस देश की पताका फहराएगा? राष्ट्रभक्त गालियों के उपहार पा रहे हैं और कौन इस देश की पताका फहराएगा? और अमृत के कुंड शोषिकों के झुंड पी रहे हैं, कौन विष पाई नीलकंठ बन पाएगा? पारथ के पीर लीग के फकीर हो रहे हैं, द्रुपद सुता का कौन केस सुलझाएगा? मैं भी इन शिखंडियों के स्वस्ति बांटने लगा तो वीरता के अंक को कलंक लग जाएगा। वीरता के अंक को उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितना विज्ञान आगे है, लेकिन एक ऐसी महामारी फैली जिसका निदान पूरा विश्व नहीं ढूंढ पाया। बस यही कहा कि भैया थोड़ा दूर दूर बैठे, कि दो दो गज की दूरी हो और मुंह में मास्क जरूरी हो, मुंह में मास्क जरूरी है तो हैंड वॉश मजबूरी है। बस यही उपाय है, कोई दवाई नहीं। हालांकि वैक्सीन चल रहा है लेकिन समूल उपचार नहीं है, केवल बचाव। आइए फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। और वास्तव में यदि भागवत भगवान की कृपा हो गई तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। दैहिक ताप आपने सुना, दैविक ताप आपने देखा, इससे बड़ा दैविक ताप और क्या होगा? भौतिक ताप, भूकंप आते हैं, हम फसल को तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं कोई, इसमें विज्ञान क्या करेगा? इस भूकंप को कोई विज्ञान रोक पाएगा? अरे जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है।
आज हमारे सिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है। एक बात बताओ, राम जी जिस विमान में बैठ करके आए थे उसमें गुण था, चाहे जितने लोग बैठे एक सीट खाली रहते थे। कम लोग रहेंगे तो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ज्यादा लोग रहेंगे तो बड़ा हो जाएगा। डीजल पेट्रोल कहाँ उसमें पड़ता था, कौन पेट्रोल से चलता था, बस केवल प्रेरणा से चलता था। जहां आपने कह दिया कि हे पुष्पक यहाँ चलो, बस मन की गति से जाता था। बना सकता है कोई विमान कि भले दौलत कमा कर आदमी धनवान कहलाया, भले दौलत कमा कर आदमी धनवान कहलाया, और भले ही चंद्रमा तक आदमी 100 बार हो आया। मगर एक बात कहता हूँ इसे भी आजमा लेना, मगर एक बात कहता हूँ इसे भी आजमा लेना। बिना सत्संग के मानो कभी मानो न बन पाया, बिना सत्संग के मानो कभी मानो न बन। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे, इसमें भगवान की गलती है कि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमियत ना आए तो क्या करे। भैया देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो क्या करे। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। बोले आनंद कंद भगवान।